सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। कि जैसे घर त्याग करके ये चले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी कर्म सन्यासी हो गए और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बोवें सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। कहते हैं केले की को पीने है जो फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नहीं। ये दास जब सर्विस करता था, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था, तो जब बैठ जाते थे ऑफिस में तो हमारे कुलीग चर्चा करते थे, कहाँ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। चर्चा चल जाती थी कि हम सत्संग में जाते हैं। और फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, विचार सुनते थे, ये साहित्य पढ़ते थे सदग्रंथों को, तो चर्चा कर देते थे भी भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा के बिना कति ये जीवन व्यर्थ है। तो फिर उनमें से कुछ एक अपनी अपनी जैसा ज्ञान था फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है साधु संतों का, तो मैं बताता हूँ। हम एक बार हरिद्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है, गुफा पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहां घुस जाता है और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है।
बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भाग कर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने उस संत के बस एकदम वो हमें देख करके मुड़ गया। जब वो मुड़ लिया, जब हमने देखा, और वो बहुत गति से आगे को बढ़ गया और एकदम पीछे ने छुप गया कहीं जा करके। ओहो, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब उन्हें कौन समझावे, तो उस डांगर ते बेड़ा पार होगा कि बेड़ा गर्क होगा। जो बाजता अंडा आदमियां देख कर डर जा, जैसे रोज डरा करते हैं पशु, तो वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। अगर ऐसे ही भगवान मिले तो अपना नंबर कैसे आ, फिर हम क्यों डरे डोए, फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा पाने की। कोई कहें कि गणेश की आरती को, किसी की आरती को, नवरात्रि को, फलाने रात्रि, फिर हम क्यों कर रहे हैं अगर वही तरीका परमात्मा पाने का फाइनल हुआ। परमात्मा ने यही अंधेरा हटाया आखिर के। डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरेल है नामोक्ष, दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डंडे खुश रहो, यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचे है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा के जो ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अधूरे से ज्ञान को पकड़कर मरोड़ी खा जाते हैं, उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं। कोई तो ये सोच, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहता था एक आश्रम में, तो हम सत्संग में एक स्वाभाविक सा ज्ञान देते रहते हैं, और उसका उद्देश्य था कि मैं परमात्मा पाऊं। मन तो भगवान चाहिए, घर भी छोड़ रखा है। राजस्थान से आता है एक भक्त, वो जूतों में सेवा करता है, जिसकी गर्दन हिलती है थोड़ी सी। तो वो सत्संग सुनता था। हम एक ही दृष्टिकोण से उन जो पाखंडी लोगों के पाखंड का खंडन करने के उद्देश्य से बताते थे कि भी केवल कुछ तो कहते हैं भाई महात्मा तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो बचपन से ही है, और उसी से मोक्ष होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो ब्रह्मचारी ही पार हुआ तो फिर गृहस्थियों का नंबर कैसे आएगा। तो उस अंधेरे को हटाने के लिए हम था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में, तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया। अब कुआड़ कौन खोले, वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दिवा रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए, पैड काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे, उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए कि गुरुजी अन छुटवाए। कहते गुरुजी अन छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए। अब वो ने कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया। उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे, ये कबीर साहब गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से।
भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन। तो इसलिए बंदी छोड़ा करके अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुड़ाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तो बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस पर मेल करने तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ इतने दयालु हैं, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया, हमारे जैसे तुच्छ जीव को। अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी, हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना ही। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव, और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे बंदी छोड़, देखते रहे। कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में किता को ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3, 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो सहमत हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़, ईसा सुख दे है आत्मा नो कुरला उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बन के। अब देख लो 7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने, और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है, और अगली फिर दोनों हथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहां पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दें से, और समय भी देते हैं, और धन भी दें से। आपकी आप आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख राखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से या थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से।
महाराज कहीं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझकर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लकोय लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसे किसे का हुआ करते थे। वो भी एक पिछली कोई रिवाज रिपस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26, 27 पाठ होते हैं। वो भी हम 1-2 अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन में, 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं। अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूं। शाम को जान पाऊं सो मध्य के दिन शाम के समय, तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाएगा। जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयो के एक साल में 300 पाठ, 400 350 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथों बरसन लाग रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलियुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है, सेठ साहूकार, वो कुबाड़ी का काम करता है। वो अपने नौकर को, जिसको वो 10-20 रुपए, 30-50 रुपए रोज के देता है, उसको क्या करा है, एक चुंबक दे दे से डोर का बांध कर, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, नो टेकते चलन से। उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों, उसका चिपक जाते हैं। और वो क्या करता है, वो नौकर उसको उतार के अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है। शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िए को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने अपने नाम रूपी, वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से। हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति हैं, जो अधिकारी जीव हैं, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं। और जो कुबाड़ से, जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता। क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले, वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं, वो हर गांव से इकट्ठे होकर के, आज देख लो कहां कहां से आकर के, और 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए। एक परिवार में शुरू हो से सारा परिवार बंदी छोड़ की शरण में आ जाता है। और अभी यही हो रहा है इसके विपरीत के एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सारा परिवार का ही वही हाल हो जाएगा। तो सावधानी ज्यादा से इसमें, अपने अहंकार मान ने खो कर रखे, माटी समझ ले, जैसे काल उदाहरण दिया था। तो इसी प्रकार दास भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए।
तो कहने हम ये चाह रहे थे कि वो कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे, बंदी छोड़ कृष्ण रूप बना करके जाते हैं। अब देखिएगा कि परम शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के भी साथ है कबीर साहब, भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं, उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया हरियम नाम विष्णु को दे रखा है, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने, और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे हम, चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजीरो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की, जब दी जाती है। पर बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी कहें सतगुरु ने ताना तनिया, और तीनों बे राथ रछीड़ा है। राथ रछीड़ा ये ताणी बनाने के वस्तु ने, सामान ने राज का आकर, रछीड़ा का आकर, कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राज रछीड़ा है। यानी एक तो बनावस है, एक पालन पोषण करता है, और एक संहार करता है। ये तीनों राज रछीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं, और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है। तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा, उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए। फिर उसने केटाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरु जियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई? कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान, और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ। अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया
तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोल पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोल के नवल इसमें पानी गाल के और लिया। थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, इन्हें पेट पाटन न हो गया। भीम को कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी जड़ू करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से, नो मरोड़े मारे से, क्यों करे हजम हो जा, घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषि देव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना कुबद करण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तक। तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारा भगवान कृष्ण आए। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करा थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया। आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करा थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरुआ कह लागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यो बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपनाकर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर। इसको घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह ले उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा।
वे उनसे परम समर्थ हैं। कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पे। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितनी प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई कैर बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वह 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहां होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकेट संग नी जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकेट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो क्या है मैं कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उस आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा, और व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूना, अनूना जिसमें नून नहीं था नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर आजिज के हैं सदा हजूर, बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला बाकड़ी बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते 2 समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से, फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि भूख उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था, और वो इतना भूखा था, उठा जा चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यह भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी, ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरे था कि एकदम सारा ने मुंह उठा के हटाया कौन, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा में खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा कर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई, और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देन तय
पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जागे हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बूक बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक वाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी? कुत्ता लेकर बांध लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लो आ लो। घी लेकर गिलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी। कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी इकट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लिंगा भोवित तिरंगा बनावटी बात, कोई शिव का लिंग ले लिया, पत्थर का बना लिया, उसको मेरे चित्रकार कर लिए और गाल बजावे गेले। लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। इन खागड़ान पूजो, गाय को गर्भदान करावर फिर दूध देवा बच्चा दे। इस पत्थर में मत्था मारन लाग रे। कद शंकर को सेवा मांडी पंडित भाई आचार्य थे। शंकर जी ने कद करी है साधना जो तुम करे। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए। चंदन काठ घसी कद पत्थर कद 12 तिलक बनाए। कद ब्रह्मा को छापे लेने द्वारा मिट्टी नरेसा। कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाए केशा। क्या बताते हैं कि तुम जिनकी आड़ में ये कर रहे हो उन्होंने तो ये साधना नहीं करी, उन तब ध्यान लगाए जैसा भी ये पाखंड पूजा तो नहीं करी। दादो किस दिन ना दोले ना सुंदर खेले सारी। कदर जब राजा प्रमोदे खुली दृष्टि अपारी। साधो किस दिन सिद्धि में राते कद बखना बन चलाया। बनवारी कद जारी की नी कतिर गुंड काया। बेखों से ती भक्ति नराली साध सांग नहीं भावे। बेख अबेख सकल गढ़ साहिब क्यों बसते तज बन जाव। कहते हैं इन बेख बनाते जैसे कोई पुरी बन गया, कोई गिरी बन गया। इस तरह की साधना करने से, बाह्य आडंबर बनाने से परमात्मा खुश नहीं होता। साधुओं को ये सांग बनाना, स्वांग, साधु का स्वांग बना लिया, बाल रखा दिए, क्षण कटा दिए, कंठी वाला पैर ली, लोग दिखावा साधु बन गया। कहते संतों को ये सांग नहीं अच्छा लगता। संख असखों साधु मिल है साहेब में लोलीना। शब्दा अतीत रते रंग भीना सुन मंडल घर कीना। बन बस्ती के सभी सीजे जिनगढ़ भक्ति पठाई। बिना सत भक्ति जो भेख दरत है महल न पहुंचे भाई। सर दर्शन दोनों दीन दीवाने भूले भेख अनंता। शब्दा अतीत महल नहीं पाया ओंगट घाटी पंथा। अमर धाम का झीना मार्ग नीतंती अनुरागी। सतगुर मिले तो महल सुध ल्यावे सो साधु बड़ भागी। अलल पंख अनुराग कही जय शब्द विहंगम सोई। दास गरीब मिले जो पद में बहुरन आवण होई। बच्चों ये वाणी है, इनमें बहुत गूढ़ ज्ञान है और धीरे धीरे आप सुनते रहोगे। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया कि आप इन वाणी को अपने आप समझने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाता हूं। कबीर साहब आए थे और उनकी लीला देख देख कर हमारे इतने सुख हुए थे बच्चों।
आदमी सोचता रह जाता था जो भी मालिक से दीक्षा ले लेता था, और 10 न जाकर रोज बताया करता मेरे ऐसा था, आशीर्वाद से इतना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। लेकिन बच्चों, उनको ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं था ये भगवान है जो जुला बैठा इस कुटिया में, दानकों की जुलाओं की कॉलोनी में। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम किसी हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे क्यों होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ने अपने ऊपर कलम चढ़ाकर छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया, इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे। जैसा आपको सुनाते हैं बार बार, परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं उबलते। 100 दोस्त आए उस मालिक को, फिर भी खरा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया, सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको, और हम वही खड़े खड़े देखे थे और बताओ थे सबको, कमाल कर दिया कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का ऐसा रोग था वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, मैं हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं? अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछूत चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेद, तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीब दास हमकार ने आए हो मग। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को